अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या प्रधानमंत्री कार्यालय के हिरेन जोशी की तरफ से आदेश आ जाए ना, तो ये जो गोदी मीडिया के गुर्गे हैं, ये जो गुल्लू कालू और पापा की परियां हैं ना, ये लोग भुखमरी को भी, अपराध को भी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को भी जायज ठहराएंगे और कहेंगे कि देश के लिए अच्छा है। जी हां दोस्तों, इस वक्त गोदी मीडिया में एक प्रचार चल रहा है जहां सब कह रहे हैं कि टैरिफ तो अच्छे हैं, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत की तौहीन कर रहा है। एक बार फिर कहा उसने कि मैंने जो है भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई। सुनिए पापा की परी किस तरह से टैरिफ को जायज ठहरा रही हैं। सुना जाए। कई नेता तो ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती का क्या हुआ उस केमिस्ट्री का जो इस टैरिफ को रोक नहीं पाई। और ये तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हितों के आगे अपनी दोस्ती को भी साइड रख दिया। उन्होंने भारत के बाजार, भारत के किसान, भारत के व्यापारियों के हितों की रक्षा की और यह सोचा कि अगर अमेरिका की कंपनियां खुले रूप भारत में आकर व्यापार करने लगी तो हमारे देश की घरेलू इंडस्ट्री का क्या होगा। वरना आप खुद सोचिए कि अमेरिका के साथ डील करना कौन सी बड़ी बात थी, डील तो आज ही हो जाए। लेकिन भारत यह भी तो देखेगा कि इस डील में हमारा फायदा है भी या नहीं। यार थोड़ी सी तो शर्म करो। मतलब कुछ गैरत नाम की चीज है, कुछ स्वाभिमान नाम की चीज है। आदेश आया, अब तुम टैरिफ को जायज ठहरा रहे हो। किसने कह दिया टैरिफ सही है, बताइए। भारत स्वाभिमान बनेगा? सवाल यह कि भारत ने कोई तैयारी नहीं की। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप नाम के चेहरे पर बेतहाशा इन्वेस्ट किया। हमारे प्रधानमंत्री वहां गए और उन्होंने उनके लिए वोट मांगा। यहां अहमदाबाद में बुलाकर माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहा था। कोरोना की शुरुआत में याद कीजिएगा, गुजरात में यह ड्रामा हुआ था। और ये लोग अब जायज ठहरा रहे हैं टैरिफ्स को, यानी कि उसके जरिए भी देश को एक स्वर्णिम रास्ता मिल रहा है। और मुद्दा सिर्फ इस पापा की परी का नहीं है। अक्रॉस गोदी मीडिया सब लोग टैरिफ को जायज ठहराने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। आप खुद सुनिए दोस्तों, गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में क्या क्या हो रहा है, सुना जाए। इसलिए आज भारत के पास भारत के ऊपर यह आपदा नहीं है, बल्कि भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने का बहुत बड़ा अवसर है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे टैरिफ की यह चुनौती आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। वक्त की मांग है कि हमारी सरकार रिफॉर्म करे। इससे यह होगा कि कारोबार में अमेरिकी निर्भरता कम होगी। अमेरिका ही नहीं, भविष्य में कोई भी देश हमें आंख नहीं दिखा पाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसे समझिए। आज जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया है, तब हमने अपने किसानों, व्यापारियों, अपने बाजार का हित देखकर देश को पहले रखा है। इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। और अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में ट्रंप साहब ने युद्ध रुकवाया था, वो भी ट्रेड के नाम पर, तो ट्रेड डील क्यों नहीं हुई है? कांग्रेस इस बात का जवाब दे। कांग्रेस क्योंकि 29 बार 27 बार गिन रही है, इस बात का कांग्रेस को जवाब देना होगा वो कि राष्ट्र हित में जो सही है, जो सत्य है, वो तथ्य है, उसे आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं देश हित के लिए। आज इस वीडियो को इतना शेयर करिए, ये घर घर तक पहुंचे। जैसे कि आपने सुना, गुल्लू ने अंत में क्या कहा कि इस वीडियो को घर घर पहुंचाया जाए। बिल्कुल गुल्लू बेटे, आज जो तुम्हारी कायरता है, आज पत्रकारिता को हर गुजरते दिन के साथ तुम जो तार तार कर रहे हो ना, वो घर घर तक पहुंच रही है। सबसे बड़ी बात, ये जो गोदी मीडिया कर रहा है, ये देश के खिलाफ गद्दारी है। देश के खिलाफ गद्दारी है। आप मुझे बताइए, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों भारत से कम टैरिफ्स दे रहे हैं। भारत को दोहरी मार है, 25% टैरिफ है ही। इसके अलावा रूस के साथ जो हमारा व्यापार है, उसको लेकर भी पेनल्टी। और वहां पर भी खबरें आ रही हैं कि भारत झुक गया है। भारत की कई सरकारी तेल कंपनीज अब रूस से तेल नहीं ले रही हैं। आप समझ नहीं रहे हो इसका कितना नुकसान है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो संदेश जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार दबाव के आगे झुक जाती है। मुस्लिम देशों में, रूस, चीन, इन तमाम देशों में एक संदेश जा रहा है कि देखो साहब, यहां एक ऐसा निजाम है, यहां एक ऐसी सरकार है जो जवाब नहीं दे पाती है, डर जाती है, और इसे जायज ठहरा रही है हमारी गोदी मीडिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कह दिया है कि मैंने जंग रुकवाई। प्रधानमंत्री के मुंह से डोनाल्ड ट्रंप तक नहीं निकलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके मुंह से चाइना नहीं निकला था जब हमारे गालवान घाटी में 21 जवान शहीद हो गए थे। सुनिए क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। What Steve Witkoff's message will be to the Russians is there anything they can do to avoid sanctions at this point?
get a deal where people stop getting killed. They had a number that just came out that a tremendous number of Russian soldiers are being killed, and likewise Ukraine, a lower number, but still thousands and thousands of people. And now we're adding towns where they're being hit by missiles. So it's a lot of people being killed in that ridiculous war. And you know, we stopped a lot of countries from war. India and Pakistan, we stopped a lot of countries, and we're going to get that one stopped too. Somehow we're going to get that one stopped. That's a really horrible. और आपको याद है जब डोनाल्ड ट्रंप ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, उस वक्त भी इस मीडिया को कई सवाल उठाने थे जो मैं अपने मंच पर लगातार उठा रहा था। मगर ये गोदी मीडिया क्या कर रहा था? ट्रंप की जय जयकार कर रहा था, जैसे पापा की परी को बिजली कड़कती हुई दिखाई दे रही थी। यार थोड़ी तो शर्म कर लो। कभी तुम बुलडोजर पर चढ़ जाती हो पत्रकारिता करने के लिए और पत्रकारिता को तार तार करती हो, और यहां तुम्हें कड़कती हुई बिजली दिखाई दे रही है। दिखाई दी 25% टैरिफ के बाद। सुनिए क्या कहा था। जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं, क्योंकि देखिए पीएम भी मुखर होकर दोस्ती का बखान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मेरे दोस्त डोनाल्ड, उन्होंने कहा। वहीं दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्त कहते हैं, एक मैग्निफिसेंट फ्रेंड उन्होंने कई बार कहा है। तो दोनों देश एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं। इंडिया हैज ए ट्रू फ्रेंड इन व्हाइट हाउस। अब की बार ट्रंप सरकार। और फिर तिहाड़ नरेश, इन्हें केमिस्ट्री दिखाई दे रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। कोई भी व्यक्ति जिसकी एक आम समझ है वो समझ सकता था कि डोनाल्ड ट्रंप एक निहायत ही स्वार्थी आदमी है, उसे सिर्फ अपना धंधा देखना है। वरना मुझे बताइए, आपने कोरोना की शुरुआत उसी दौर में अहमदाबाद के स्टेडियम में ऐसा स्वागत किया था, कितने करोड़ों रुपए खर्चे गए थे। भारत को इसके बदले में कुछ मिलना चाहिए था ना। क्या ट्रंप भूल गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से कहा था, अब की बार? सुनिए फिर से, अब की बार ट्रंप सरकार। और ये तिहाड़ी जो है वो केमिस्ट्री ढूंढ रहा है। सुनो क्या कह रहा था। लेकिन आज का नया शब्द है केमिस्ट्री, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और आपने भी देखा होगा कि जब दोस्ती की बात आती है तो दोस्ती में बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है, और बॉडी लैंग्वेज देखकर पता चलता है कि दो लोगों के बीच कैसी केमिस्ट्री है। आज व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच इस साल की अब तक की सबसे बड़ी मुलाकात हुई। 78 वर्ष के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने से 4 साल छोटे 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा स्वागत किया कि पूरी दुनिया देखकर हैरान हो गई। इस मुलाकात में दुनिया ने दोस्ती की वो केमिस्ट्री देखी जिसमें सम्मान भी था, भरोसा भी था, अपनापन भी था और सहजता भी थी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और सबसे बड़ी बात, जब विपक्ष और मेरे जैसे पत्रकार सवाल उठा रहे थे तब ये गोदी मीडिया उन पर प्रहार कर रहा था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, पहले ये लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे थे और अब ये लोग टैरिफ को जायज ठहरा रहे हैं। सुनिए एक और गुल्लू को, वो इंडिया गठबंधन पर हमला कर रहा था। सुना जाए। पीएम मोदी के व्हाइट हाउस में आते ही ट्रंप ने उन्हें गले लगा लिया। फिर दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, तस्वीरें खिंचवाई। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से पीएम मोदी के लिए कुर्सी खींची कि उन्हें आसानी हो सके। पीएम मोदी से दोस्ती की पुरानी यादों को समेटे हुए किताब गिफ्ट की। व्हाइट हाउस में 4 घंटे तक ट्रंप पीएम मोदी के होस्ट बने रहे। पहले दोनों नेताओं ने 1-to-1 मुलाकात की, फिर डेलीगेशन लेवल पे बातचीत की और व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के लिए डिनर रखा गया। सवाल मतलब मोदी और ट्रंप की दोस्ती का फिर से वही दौर दिखा जो पहले टर्म में दिखता था। यही बात भारत में इंडी गठबंधन को परेशान कर रही है। इसलिए जहां एक तरफ व्हाइट हाउस में घंटों बिताकर पीएम मोदी ट्रंप के साथ बड़ी बड़ी डील क्रैक कर रहे थे, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा,
पीएम मोदी और ट्रंप के बीच गजब की केमिस्ट्री है और यह आज से नहीं 2017 से पीएम मोदी और ट्रंप की पहली मुलाकात के वक्त से। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मगर एक चीज जो नहीं थी वो थी रीढ़। एक चीज जो नहीं थी वो थी सच्चाई। एक चीज जो नहीं थी वो था कॉमन सेंस, यानी आम सूझबूझ। और सरल शब्दों में अपने दर्शकों को यह समझाना कि इन टैरिफ के क्या मायने हैं, जो मैं लगातार आप तक पहुंचाता रहा हूं। खंगालिए मेरे पुराने शोज को, खंगालिए जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब मैंने क्या चेतावनी दी थी, लगातार दी थी, बार बार दी थी। और मैं बात क्यों कह रहा था, मेरी उस बात की पुष्टि हुई थी जब प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ थे और तब प्रधानमंत्री की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का अपमान किया था। प्रधानमंत्री खामोश रहे, चुप रहे। तब मैं समझ गया था कि हम एक ऐसे आदमी से डील कर रहे हैं जो सिर्फ अपना निजी फायदा देखता है। वरना आप मुझे बताइए, उनके वित्त मंत्री ने यह तक कह दिया कि भारत अब ग्लोबल प्लेयर नहीं है, यानी कि दुनिया के स्तर पर बड़ा खिलाड़ी नहीं है। और यहां पर तो प्रधानमंत्री को विश्वगुरु बताया जाता है और अब उनके वित्त मंत्री कह रहे हैं इंडिया इज नो मोर अ ग्लोबल प्लेयर। कितने लोगों ने उनके वित्त मंत्री के इस बयान को आप तक पहुंचाया है? सुना जाए उनके वित्त मंत्री ने क्या कहा। A lot was made of the president's comments about India. We were trying to figure it out exactly what, and it's obviously negotiating and leverage and everything else. And we've heard that we're close with India, and that's one of the majors, other than China, that are left. What was the president's intent yesterday with some of those comments about India? And do you expect something to happen before the deadline? Well, I don't know what's going to happen. It'll be up to India. India came to the table early. They've been slow rolling things. So I think that the president, the whole trade team's a bit frustrated with them. And also, India's been a large buyer of sanctioned Russian oil that they then resell as refined products. So, they have not been a great global actor. और फिर समझिए, संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद को लेकर समिति बनती है, उसका अध्यक्ष कौन? पाकिस्तान। असीम मुनीर को कौन लंच पर बुलाता है? डोनाल्ड ट्रंप। असीम मुनीर को महान व्यक्ति बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप। वहां के नेतृत्व को महान नेतृत्व बताया जाता है। पाकिस्तान के साथ तेल को लेकर समझौता होता है और भारत जो रशिया से तेल हासिल करना चाहता है उस पर अमेरिका अंकुश लगाता है। भाई ये तथ्य हैं, ये हवाई बातें नहीं हैं। और अब ये गोदी मीडिया के ये तमाम गुल्लू और कालू, ये लोग टैरिफ को जायज ठहरा रहे हैं, ट्रंप के टैरिफ को जायज ठहरा रहे हैं। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो, कभी तो गिरेबान में झांक लो। मगर यही सब चलता है पत्रकारिता के नाम पर, और इसीलिए मैं अपने मंच पर इसे एक्सपोज करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।